बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है? सतपर्णी गुफा कहाँ में है? पहली बौद्ध संगीति कहाँ में हुई थी? राजगीर के पहले गिरिब्रज या जो है ना, राजगिरी कहा जाता था, और उसी सतपर्णी गुफा में हुआ था। किस गुफा में हुआ था? सतपर्णी गुफा में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब होता है? 383 BC। कहाँ में होता है? तृतीय बौद्ध संगीति 250। ठीक है, 255 पाटलिपुत्रा में होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी कहाँ में? कुंडलवन जम्मू कश्मीर। कुंडलवन। प्रथम जैन संगीति 300 मतलब पाटलिपुत्रा में। दूसरा बताओ। वल्लभी गुजरात। आप बताएंगे जैन धर्म 2 भागों में कब बट गया? जैन धर्म 2 भागों में। प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और जो चारों ओर अपने दिशा को ही बस समझता उसे दिगंबर, और जो श्वेत बस धारण करता उसे। और बौद्ध धर्म 2 भागों में कब बटा? चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। बताओगे? भारत का रूर किसे बोलते हैं? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार का सबसे ऊंचा चोटी पार्श्वनाथ की चोटी पर किनका यह है? किन धर्म का तीर्थ स्थल है? संवेद शिखर। संवेद शिखर। किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही कर्क को 2 बार काटने का काम करती है। कितने जिला से गंगा गुजरती है? बताओ। डुंगेश्वरी पहाड़ी। डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ में है? कैमूर में है। डुंगेश्वरी पहाड़ी बी का क्वेश्चन है। डुंगेश्वरी पहाड़ी जो है कैमूर में है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व। ये क्वेश्चन पक्का आउट है, पूछ लेगा बीपीएससी में, कोई नहीं काट सकता। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनेगा? कैमूर। अब पहला टाइगर रिजर्व कौन है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी गुजरती है? गंडक गुजरती है। बिहार उत्तर प्रदेश का सीमा रेखा बनाने वाली नदी? गंडक, घाघरा और कर्मनाशा। ब्रह्मयोनी की पहाड़ी कहाँ में है? गया में। ब्रह्मयोनी की पहाड़ी गया में। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी? पार्श्वनाथ की चोटी है। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी? सोमेश्वर की चोटी 874 मीटर ऊंची है। कहाँ में है सोमेश्वर की चोटी? पश्चिमी चंपारण। सोमेश्वर की चोटी किस हिमालय का भाग है? सबसे नवीनतम हिमालय कौन सा है? सबसे प्राचीन हिमालय? फ्रांस हिमालय।
हिमालय कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन भाग? शिवालिक, देखो उत्तर से दक्षिण का क्रम। उत्तर में ट्रांस हिमालय है जो सबसे प्राचीन है, उसके बाद बृहत या सरोवर, उसके बाद और सबसे दक्षिण में जो नवीनतम हिमालय है। जो क्या है? नवीनतम हिमालय है। जो नवीनतम हिमालय है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। चाय का भी फार्मिंग होता है वहाँ? चाय का फार्मिंग होता है। बिहार के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कछारी मिट्टी। बिहार के अधिकांश भागों में कछारी मिट्टी पाई जाती है। गंडक नदी गंगा में कहाँ में मिलती है? ठीक सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी सोन। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन किस दिशा में बहती है? सोन जो है न पटना में मिलती है। सोन गंगा में कहाँ मिलती है? पटना में मिल जाती है। अमरकंटक से और कौन कौन नदी निकलती है? नर्मदा पश्चिम दिशा में बहती है। महानदी दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। काकोलर जलप्रपात कहाँ में है? काकोलर जलप्रपात नवादा में। बिहार का सूप किसको बोलते हैं? कोसी कहाँ से निकलती है? तिब्बत चाइना से, और बिहार के सुपौल में प्रवेश करती है। और गंगा में कासरगोला कुर्सेला है ना, कुर्सेला कटिहार में गंगा में मिल जाती है। कुर्सेला कटिहार में गंगा में जाकर मिल जाती है। बिहार का पहला जैविक ग्राम बताओ। कोठिया समस्तीपुर जिला में है, ताजपुर प्रखंड में आता है। बिहार का पहला जैविक ग्राम कोठिया। बीसा का फुल फॉर्म क्या होता है? पूसा में है ये, बॉरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया होता है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1916। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में होता है। बिहार का पहला रामसर साइट कांवड़ झील। दूसरा रामसर साइट एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी की गोकुल झील। क्या बोल रहा है?
क्या क्वेश्चन था? पलामू झारखंड में। पलामू कहाँ है? बिहार के पूर्वी हिस्से में किसकी खेती होती है? ये जूट या पटसन उसी को बोलते हैं। बिहार के पूर्वी हिस्सा है, जैसे पूर्णिया देख लो, कटिहार देख लो, जूट की फार्मिंग होती है। हाजीपुर किस लिए फेमस है? ठीक है। और फल का हमें प्रसंस्करण भी किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है। खमसीन कहाँ की पवन है? मिस्र ईश्वर की। खमसीन जो है वो मिस्र की पवन है। तत्वबोधनी सभा का स्थापना किसने किया था? ठीक है। 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधनी सभा का स्थापना कलकत्ता में करते हैं। रहनुमाई मातदायन सभा दादा भाई नगर। दादा ने किया। ठीक है। रहनुमाई मातदायन सभा दादा ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन बताओगे? ठीक है। 1826। प्रार्थना समाज 1867। एमजी राणा डे, आत्माराम पांडुरंग। सोशल सर्विस लीग का स्थापना किसने किया था? (1911) NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी। 1911 में हुआ था। गदर पार्टी का फाउंडर लाला 1913 कहाँ में हुआ था? सैन फ्रांसिस्को। आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस किनके प्रेरणा से किया था? 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस कैप्टन मोहन सिंह की प्रेरणा से किया था। बताओगे आजाद हिंद सरकार गठन कब हुआ था? 1943। सुभाष चंद्र बोस साहब ने किया था। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1966 में मोतीलाल कहाँ में हुआ था? अकबर का किला कहाँ में है? और चंद्रशेखर आजाद को शहीद कहाँ हुए थे? उसका नया नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। चिरांद कहाँ में है? चिरांद सारण में है। चेचर वैशाली में है। कर्नाट वंश का फाउंडर, मिथिला में कर्नाट वंश था, उसका फाउंडर नानदेव। कर्नाट वंश के फाउंडर नानदेव हुआ करते थे। एफला विष का उत्पादन किसके द्वारा होता? कवक से होता।
एफ्लाबिस का प्रोडक्शन कवक कवक से होता है। नाम नहीं दे मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है? 6 जोड़ा अर्थात 46। कुमारी कृषि कहाँ में होता है? कुमारी कृषि कहाँ में होता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में कुमारी कृषि होती है। दीपा कृषि छत्तीसगढ़ में होता है, बस्तर जिला में। खिल कृषि बताओ। मध्य एशिया खिल कृषि बताओगे आप लोग? हिमालय एरिया, ठीक है। हिल फार्मिंग जो होता है वो हिमालय एरिया में होता है। इंडिया में काटो और जलाओ फार्मिंग यानी झूम कृषि किधर होती है? उत्तर भारत में। बोकारो इस्पात कारखाना किसके सहयोग से स्थापित होता है? अब बरौनी रिफाइनरी 1964 रूस के सहयोग से। हर्ल कहाँ में है? बरौनी। ये नीम कोटेड यूरिया बनता है, फर्टिलाइजर कारखाना एकमात्र बिहार का। हर्ल का फुल फॉर्म बताओ। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड। एशिया का सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन बाढ़, एनटीपीसी बाढ़, जो पटना जिला में है। बिहार स्कूटर लिमिटेड कहाँ में? पटना में कौन जगह पर? बिहार स्कूटर लिमिटेड बताओ। फतुहा में, फतुहा पटना। रैयत बाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने किया? मुनरो है। रैयत बाड़ी मुनरो है। ठीक, 51% हिस्सा था। ये था मुंबई, चेन्नई, असम। अस्थाई बंदोबस्त बताओगे? 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 19% भाग पे था, जिसे जमींदारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त भी बोलते हैं। महालवाड़ी बताओ। महालवाड़ी 1822 होल्ट मैकेंजी है। 30% है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। काल बैसाखी कहाँ में होता है? बताओगे? अब देखो, ठंडी का मौसम आने वाले है तो पश्चिमी विक्षोभ आएगी। ठंडा के मौसम में उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है दिसंबर जनवरी में। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आती है? भूमध्य सागर। पश्चिमी विक्षोभ जो है ना, भूमध्य सागर से। आप देखो, इंडिया आपका ये रहा, यहाँ पर देखो भूमध्य सागर, ठीक है, और कैस्पियन सागर। इधर से हवा आती है, ठंडी हवा इधर। और तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती ठंडी के मौसम में। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटी मानसून या प्रत्यावर्ती मानसून। बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। भोपाल गैस त्रासदी कब होती है? किस गैस का रिसाव हुआ था? प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं? ठीक है। और फैक्ट्री का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था। गैस क्या निकला था?
चेरनोबिल दुर्घटना कब हुआ था? यूक्रेन में हुआ था। यूक्रेन की राजधानी कीव। अभी तो युद्ध चल ही रहा है ना रूस और यूक्रेन में। वो तो बहु भी चल रहा है, 1 साल इसका भी। निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। नीलम संजीव रेड्डी साहब है। बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरुआत कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी किया था। अच्छा लड़का था ना वो। मतलब बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू कर दिया था। ऐसा अच्छा काम नहीं किया। पटाखा आप लोग फोड़ती हो ना? अच्छा बात, आप लोग समझदार बच्चे हो। फोड़ना भी इको फ्रेंडली पटाखा फोड़ना। क्या जो इको फ्रेंडली, जो पर्यावरण के अनुकूल हो। बताओ, पटाखा में लाल चटक रंग जो होता है किस कारण से होता है? ठीक है। हरा रंग बताओ। तमिलनाडु का शिवकाशी किस उद्योग के लिए फेमस है? पटाखा बड़ी बनता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, भारत का बोस्टन। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है? मझगांव डाक एंड डॉक है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी कहाँ में है? और वहाँ पर संतरा का भी खेती होता है इस पहाड़ी पर। डेविस कप का संबंध? बताओ आप लोग। एक टेनिस है। राज्यसभा साधारण विधेयक को कितना दिन लंबित कर सकती है? साधारण विधेयक को। धन विधेयक यह है ना, वो 14 सिंपल में 6 महीना और 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहेगा लोकसभा को मेंबर, उसका मेंबरशिप क्या होगा? रद्द हो जाएगा। संवाद कौमुदी कौन लिखा है? संवाद कौमुदी और मीरातुल अखबार। संवाद कौमुदी और मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय लिखे हैं। न्यू इंडिया कॉमन बिल बताओ। न्यू इंडिया एंड कॉमन बिल की बात करूं, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन सा आंदोलन चलाई थी? होम रूल लीग। कहाँ से? मद्रास से। और पुणे से तिलक साहब किया था। पुणे से तिलक साहब किया था। तिलक साहब ने गीता रहस पुस्तक कहाँ में लिखा था? 1908 से 14 के बीच मांडले जेल में लिखा था। तिलक साहब का मृत्यु कब होता है? 1 अगस्त की असहयोग आंदोलन के पहले दिन इनका मृत्यु हो जाता है। इनका क्या नारा था तिलक साहब का? स्वराज हमारा देश के अधिकार में से लेकर रहूंगा। सोम प्रकाश के संपादक कौन हुआ करते थे? सोम प्रकाश के संपादक ईश्वरचंद विद्यासागर साहब हुआ करते थे। मिनी माता रोग जो होता है किसकी सेवन से होता है? तुम पानी कौन सी पीती हो? बढ़िया पानी पिया। पारा युक्त पानी पीने से मिनी माता रोग होता है।
उस गांव में ज्यादा होता होगा क्या कि पानी पीते होंगे वही पानी चापाकल का आप लोग। तटीय राज्य कितना है? इंडिया में तटीय राज्यों की संख्या सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे छोटा बताओ। भारत में स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा का स्पर्श करने वाला कितना राज्य? 16 राज्य। ठीक है। गांधी सागर बांध किस नदी पर? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में रहेगा। महाराणा प्रताप और जवाहर सागर रहेगा ये भी चंबल नदी पर राजस्थान में। पादशाहनामा किसने लिखा? ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी साहब लिखते हैं। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। कोटा शहर किस नदी किनारे है? कोटा किस राज्य में है? चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की है। चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है। जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ लोकटक झील मणिपुर। वहाँ पर कौन सा हिरन पाई जाती है? डांसिंग डियर, नाचने वाली हिरन पाई जाती है।